वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे आपको इस आई बटन पे क्लिक करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि दो प्लेन्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूले डिस्कस करते हुए करा था कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, और ये है जहाँ पे दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे करके दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से कोई तीसरा प्लेन अगर यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है, ये देखो। ये प्लेन 1 की इक्वेशन है प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 की इक्वेशन। तो यहाँ पे भी देख लो, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 की इक्वेशन। देखो, प्लेन 1 की ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। ठीक है, प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 की इक्वेशन। लैम्डा लिखो, के लिखो, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर अब और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि एंड द पॉइंट, अब इस पॉइंट में से होके भी गुजर रहा है वो प्लेन। तो पॉइंट पता है, मतलब सिंस, यहाँ पे लिख लो, सिंस प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना 2 2 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे 2, वाई पे 2, 1 जेड पे 1। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में पुट कर देते हैं वैल्यू, और जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या फिर लैम्डा की। के लिखो, यहाँ पे लैम्डा लिखो, तो इस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो अब यहाँ पर पुट कर देते, देखते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगी, क्या बन जाएगा इस इक्वेशन का। x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 एंड ये देन 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6 7 8, 8 माइनस 6 2, तो 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ जाएगा, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ओवर 3। तो नाउ पुट कर लेंगे वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो और जो रिजल्टेंट आएगा वो इक्वेशन होगी, मतलब जो सॉल्व करके आएगी वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी। तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं पहले हम, -2/3x माइनस 2/3y माइनस 2/3z माइनस माइनस गॉट प्लस 2 इंटू 2 4 ओवर 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स एक्स वाली टर्म्स सेम है, ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस, अब यहाँ पे कुछ और कॉमन भी होगा, y यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, तो y कॉमन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, -1, और यहाँ पे क्या बच गया, -2 ओवर 3 प्लस, अब z भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से, बच क्या गया 2, और यहाँ पर -2 ओवर 3 प्लस, अब बाकी चीज़ें क्या बच गई, यही चीज़ बच गया, -4 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 प्लस वाई 3 एलसीएम -3 माइनस 2 प्लस जेड 3 एलसीएम 3 2 6 माइनस 3 1 1 इंटू 2 2 प्लस 3 3 4 12 प्लस 3 1 1 इंटू 4 4 इक्वल टू 0।
फर्दर सॉल्व कर दो। 9 माइनस 2 7/3x। अच्छा यहाँ पे -5 हो जाएगा ना, -5/3y प्लस 6 माइनस 2 इज 4/3z and this comes out -8/3 इक्वल टू 0। तो फर्दर यहाँ पे हर जगह पर क्या चीज़ कॉमन है? 3। तो 3 यहाँ से कॉमन लेके 1/3 कॉमन ले सकते हैं ना। 7x - 5y + 4z - 8 इक्वल टू 0। 3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। 0 × 3 इज 0। तो बच गया 7x - 5y + 4z इक्वल टू, ये 8 भी दूसरी साइड ले जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पर कंक्लूड भी कर दिया है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये कौन सी इक्वेशन आई हमारे पास, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये ऐसी इक्वेशन आई, ऐसे प्लेन की इक्वेशन आई हमारे पास जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास हो रही थी एंड इस पॉइंट को भी कवर कर रही थी, इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं, प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 की इक्वेशन। फिर हमें ये लैम्डा इवेल्युएट करना था। इस लैम्डा को इवेल्युएट करने के लिए हमने ये पॉइंट, इस पॉइंट का सहारा लिया। इस पॉइंट में ये x है, ये y है, ये z है, तो पुट कर दिया और देखा कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई है तो पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। फिर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये है वो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन जो हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब ये दोनों प्लेन्स दिए हुए और इसके इंटरसेक्शन से हमें ये प्लेन जो गुजर रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को ये वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं सबसे पहले। फिर वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप्स किए थे, फिर हम, आपको पता है, फिर यहाँ पे 2 कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। एक इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, एक इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर इक्वेशन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन 2 करके वो होगी हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है, उसमें जिसमें लैम्डा की वैल्यू इवेल्युएट करने को है। तो अब यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे, वही पॉइंट का यूज़ करके। फिर पॉइंट का यूज़ करके जब हम लैम्डा की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे, उसके बाद वापस से जो कार्टेशियन इक्वेशन आएगी उसको इजीली हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सिंपली आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सिंपली आर वेक्टर की वैल्यू पुट करिए और अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x इंटू 2 2x प्लस y इंटू 2 2y प्लस, ओके, माइनस आ जाएगा, -3 है क्योंकि -3z इक्वल टू 7। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन आ गई। ऑल्सो सेकेंड वाले की वेक्टर इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन, सेकेंड प्लेन इज आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस, अब इसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आर वेक्टर की वैल्यू डाल दो सिंपली, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9। अब मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट सिंपल, x इंटू 2 2x प्लस y इंटू 5 5y, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केलर कॉम्पोनेंट्स। मल्टीप्लाई सारी चीज़ें होती है बट आपको पता है जे डॉट जे आई डॉट आई ये 1 के इक्वल होता है और जे डॉट के या फिर के डॉट आई ये सब 0 के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही आता है। तो दिस इंटू दिस 3z इक्वल टू 9। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। तो ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, ये सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करते हैं जो कि इनके इंटरसेक्शन में से होकर गुजर रहा है प्लेन।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन जो भी पास कर रहा है थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, जहाँ पे वो दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इज़ क्या आ जाएगी, फर्स्ट प्लेन। अच्छा, एक और चीज़ है जो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो है ये प्रॉपरली कौन से फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए और ये 7 इधर लिख सकते हो आप, ठीक है। ये 9 इस साइड को जब ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 0, ताकि इजी रहे ना आपको, आप मिस्टेक ना करो प्लस करने में। तो ये पूरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब सिंस दिस प्लेन, ये जो प्लेन की इक्वेशन आई है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से भी ये पास हो रहा है, थ्रू पॉइंट 213। तो देयरफॉर 2 क्या, x की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, y की जगह 1 पुट कर सकते हो, z की जगह 3 पुट कर सकते हो। तो 2, x की जगह 1, y की जगह नहीं, x की जगह 2 आएगा ना, 2, y की जगह 1 माइनस 3, z की जगह क्या आएगा 3 माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कर लो और लैम्डा की वैल्यू फटाफट से निकाल लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, 16 माइनस 6 माइनस 10 प्लस ये आ गया 9 लैम्डा इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10 दूसरी तरफ गया, 9 इधर को आके डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9, ठीक है। यहाँ देख लो 9 लैम्डा इक्वल टू 10 हुआ ना, तो ये 9 दूसरी तरफ जाके। ओके, तो अब इस लैम्डा की वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, इस इक्वेशन में, क्योंकि यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पास कर रहा है इंटरसेक्शन वाली लाइन से। तो इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो थर्ड इक्वेशन नंबर हमने दिया था इसको, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा की जगह 10/9। अभी ये जो इक्वेशन आई है ये अभी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो है बट एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है ना, ये सॉल्वेबल है, अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमें। तो क्या करें, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ट्राई करते हैं। 9 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे को तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको एलसीएम वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, यही 9 है ना जो ओवर में आ रहा है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऐसे एलसीएम लेना पड़ा था। तो अगर हम इसको सबको ही 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो इतनी लंबी बात ना होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कुछ ट्रिक्स होती है कि कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको क्वेश्चन करते करते पता चलती है। तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा z माइनस 7 प्लस, अब यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10/9, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पे 9 इंटू 0 0 हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इजी हो गया ना थोड़ा सा, अब तो प्लस माइनस ही करने को रहा है, तो प्लस माइनस तो कंपैरेटिवली इजी होता है एलसीएम वगैरह लेने से। तो 9 to 18x प्लस, और किसी तरह से तो नहीं कर सकते, नहीं इतना ही हो सकता है सिंप्लीफाई, 9 to 18y माइनस 27z माइनस 763 प्लस
20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो अब एक्स एक्स वाली टर्म्स प्लस कर दो। 18 प्लस 20 38x प्लस 18y एंड 50y 18 50 68y और ये z वाली टर्म्स 30 माइनस 27 3z और क्या है 63 एंड माइनस 90, तो ये तो -3 और 6 प्लस 9 हो गया 53 इक्वल टू 0। देखो ये ज़्यादा सिंपल वाला तरीका है, 9 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में जहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे तरीके जिससे जो प्रैक्टिस से आते हैं। प्लस 3z इक्वल टू ये दूसरी तरफ जाएगा तो 153 हो जाएगा। अब ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये इक्वेशन आ चुकी है पर ये अभी है कार्टेशियन फॉर्म में, पर हमें तो वेक्टर फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन बोला है। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए सिंपली आपको पता है वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, एक आर डॉट होता है, आर डॉट और फिर बाकी एक और वेक्टर होता है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। देखो एक्स वाई जेड को आप अलग करोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, रिवर्स में जा रहे हैं हम एक तरह से। जैसे यहाँ पर हमने ये देखो इस फॉर्मेट को समझो, जब हमने वेक्टर से कार्टेशियन बनाई थी तो हमने ये पाथ फॉलो किया था। अब कार्टेशियन से हमें वेक्टर बनानी है तो ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई जेड को अलग अलग करके रख दिया और 2 5 3 को अलग अलग करके, ठीक है। तो ये तो आर वेक्टर है, तो ये रिवर्स एक तरह से हम रास्ते पे चल रहे हैं। तो 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू 153। तो ये क्या है, ये तो आर वेक्टर है, डॉट ये वेक्टर लिख दो पूरा का पूरा प्लस 68 और ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पूछा था हमसे। तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हो ऐसे बॉक्स में रख करके, विच इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन प्लेन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसे प्लेन वेक्टर इक्वेशन बतानी थी जो कि दो प्लेन्स को के इंटरसेक्शन वाला जो स्पेस है, इंटरसेक्शन लाइन है, वहाँ से होकर के गुजर रहा था वो प्लेन, और इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कार्टेशियन इक्वेशन तो हमें पता ही है, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन, पर ये अभी वेक्टर फॉर्म में थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ये फॉर्मूला सबसे इजी लगता है तो हमने ये लिख दिया, और प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू जब आ गई तो वापस रख दो, यही तो काम था हमारी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने का। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, इसको जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको अच्छे से दिखाना था। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिख दी गई है और फिर इसको वेक्टर में चेंज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में था वेक्टर इक्वेशन पूछा हुआ, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन्स दिए हुए अगेन, जो प्लेन्स, ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक है। अब इस लाइन में से प्लेन गुजारा जा रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, और प्लेन तो बहुत सारे गुजारे जा सकते हैं ऐसी लाइन में से। जैसे ये सिचुएशन दी हुई है, ये दो प्लेन्स, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन से प्लेन गुजारना है, ठीक है। तो बहुत सारे गुजारे जा सकते हैं, ऐसे भी गुजारा जा सकता है, ऐसे भी गुजारा जा सकता है, पर कंडीशन क्या है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर प्लेन के, ये जो दी हुई है इस प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन दी हुई है। अब इस सिचुएशन में हम प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम वो लिख लेते हैं कि इंटरसेक्शन वाली लाइन से जो प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे।
दिस इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने ज़ीरो है, ये राइट हैंड साइड को ज़ीरो करके लिखना, मतलब ये यहाँ पे कुछ भी हो ना दूसरी तरफ ले जाके, ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन, ये आ गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इस लाइन में से होकर के गुजरेगा। पर अब एक पर्टिकुलर प्लेन पूछा है, वो जो इसके परपेंडिकुलर हो, इस वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाता हो 90 डिग्री का। तो उसके लिए सी दो प्लेन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं, कैसे बोल सकते हो आप, कैसे वेरीफाई? जैसे वेक्टर्स में होता है ना कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स तब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या बोलते हो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे अगर आप एक्स की फॉर्म में एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट्स जो होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट्स आएंगे अभी निकाल लेंगे उसको भी। ठीक है, वो इसके कॉफिशेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे जब, तो वो ज़ीरो आना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, इसके कॉफिशेंट को एक्स को अलग से लिख लो और वाई वाली टर्म्स को अलग से, जेड वाली टर्म्स को अलग से। ओहो सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक, यहाँ पे जेड आएगा। ओके, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन है तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, प्लस यहाँ पर क्या है लैम्डा टाइम्स 2 लैम्डा, प्लस y भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे y लैम्डा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 3। ओके, प्लस z भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 लैम्डा, यानी कि माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 5 -5, यानी ये -5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सिंपली आप ब्रैकेट ओपन करके भी करोगे यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है अभी, कि कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो अब ये दिख रहे हैं ना आपको एक्स वाई और जेड के कॉफिशेंट्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है एक्स वाई और जेड के कॉफिशेंट्स। तो ये चीज़ में जब हम पुट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया गिवन दैट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ये वाला प्लेन। तो अब देयरफॉर क्या मतलब है, देयरफॉर इनके जो कॉफिशेंट्स है, मतलब कि ये वाली कंडीशन हमने दिखानी है। देयरफॉर यहाँ इस एक्स का कॉफिशेंट क्या है, कॉफिशेंट, ठीक है, ये है कॉफिशेंट 1 + 2 लैम्डा, और यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है 1, प्लस यहाँ पे y का कॉफिशेंट क्या है 1 + 3 लैम्डा, एंड यहाँ पर y का कॉफिशेंट -1, प्लस z का कॉफिशेंट क्या है 1 + 4 लैम्डा, एंड यहाँ पर z का कॉफिशेंट क्या है 1 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है, अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये कंडीशन, दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से ये सेटिस्फाई तो होगी ही, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 + 2 लैम्डा प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम सिंपली, -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा 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 4 + 2 6 6 - 3 3 लैम्डा, एंड 1 - 1 गया, +1 ही बच गया इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1/3। तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ पर ये लिख दिया है कि लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, पर यहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा आसानी से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार लैम्डा नहीं है।
तो यहाँ पर जब पुट करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू आई थी -1/3, तो लैम्डा की जगह लिख देंगे -1/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले पूरा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इसको, -3/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0 × 3 0 ही हुआ। और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ओके। तो अब ये जो x वाली टर्म्स है कर देते इसको, 3 - 2 हो गया x, 3 - 2 1 हुआ ना, 1x प्लस, अच्छा यहाँ पे 3y और 3y तो कैंसिल ही हो रहा है, 3z माइनस 4z, तो 3 - 4 हुआ -1, और -1 प्लस 5 हो गया +4 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे ना 3 × 1, ये क्या क्या कर रहे हो आप ज्योति शर्मा, 3 × 1 3, तो -3 + 5 ये 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो दिस इज आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है हमने। यहाँ पर 2 प्लेन्स गिवन थे और इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली जो एरिया था, जो लाइन थी, उसमें से एक प्लेन गुजर रहा था जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्लेन इंटू लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन, वही वाली इक्वेशन लिखी। फिर इसको हमने कर दिया एक्सपेंड करके, मतलब x के कोफिशिएंट ताकि अलग दिखे, y के कोफिशिएंट अलग दिखे, z के अलग दिखे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर कोई 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके कोफिशिएंट्स का, जैसे ये उनके कोफिशिएंट्स का, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये और यहाँ पे 1 है, तो इनके कोफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट करके सम होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता है a डॉट b, तो वो चीज़ 0 होती है। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर ली, और इसकी बाकी जगह पे तो पॉइंट था, पॉइंट दिया हुआ था ना यहाँ पे 2 3 1 करके या जो भी था, तो पॉइंट को तो सीधा डायरेक्टली पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन दी हुई है एक और, तो वो हमने इसलिए हमने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढी जो हमारे फ़ायदे में थी। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी ढूंढी कि इसकी जो कोफिशिएंट्स है उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो और ऐड करते हो, क्योंकि सी कैसे आई ये चीज़, a डॉट b वेक्टर करोगे तो 0 आता है ना, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब कहलाए जाते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। मतलब अगर कंपोनेंट फॉर्म में देखोगे तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप, ये सब करोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही चीज़ आएगी ना इक्वल टू 0। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई वो हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में यहाँ पे, और फिर सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। अब ओके वेट, 13th और जो 12th क्वेश्चन है उसमें एंगल के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, तो अगर जो कि डिलीटेड है ऑब्वियसली वो वाले कॉन्सेप्ट्स, तो अगर आप दूसरे किसी ईयर में देख रहे हो तो आप कमेंट करके बता देना इफ़ यू नीड दैट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वापस आते हैं। डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स, पॉइंट दिया हुआ है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन प्लेन,
तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बाकी के 3 पार्ट्स भी ऐसे ही है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे है। तो हम फर्स्ट ही करेंगे, बाकी के 3 आपको होमवर्क है, इसलिए आपने अच्छे से समझना। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और p को आप लेंथ मान सकते हो कि p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जैसे प्लेन है तो ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा नहीं ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर डिस्टेंस ये हमने डिस्कस किया था फॉर्मूले वाली वीडियो में। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कैसे निकलता है, ये है। अब इसमें क्या कंपोनेंट्स है, चीज़ें देखो आप। ए क्या है, ये है ए बी सी एंड डी। ये तो सिंपल सी बात, दिखती सी बात है, ठीक है, कि ये x1 y1 z1 पॉइंट्स है, x1 y1 z1। और ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी। सिंपल पुट कर लो और आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। फॉर्मूले में ही पुट करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो a है 3, x है 0, x1 0 है, b है -4, y1 ओके पॉइंट है ये 0.0, प्लस c है 12, z1 क्या होगा पॉइंट, प्लस d है 3 ओवर a² प्लस b² प्लस c²। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और मॉड। तो 0 0 0 प्लस 3 ओवर 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16 प्लस 144। तो ये चीज़ आ गई, ये 150 160 प्लस 9 169, 3 ओवर रूट 169 यानी कि 13, और साथ में मॉड है। तो 3 ओवर 13 आ गया आंसर। सिंपल, कुछ नहीं था, फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए था और इजीली ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी और पॉइंट है x1 y1 z1, ओके। और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ओके, तो होपफुली आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।